नमस्कार, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दिल्ली में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल करने का विरोध। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जलाए सोनिया राहुल के पुतले। नए वक्फ कानून के तहत नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगले आदेश तक संपत्तियों की स्थितियां भी नहीं बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में पीएम आवास पर हुई अहम बैठक। 1 हफ्ते में हो सकता है फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8 दावेदार। और चलिए अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। युवा मोर्चा ने फूके पुतले। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। इतना ही नहीं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला भी जलाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। वहीं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा, कांग्रेस इस देश में भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ मामला दर्ज है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सड़क पर उतरकर जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस नेता उस भ्रष्टाचार की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने किए हैं। ये उनका झूठा प्रयास है। इसी के खिलाफ युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया है। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का विरोध किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, इस तरह के भद्दे नारे किसी भी राजनीतिक दल ने शायद ही कभी किसी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ लगाए होंगे। ये राजनीति की गिरावट है जिसकी जनक भारतीय जनता पार्टी है और ये उसका जीवंत उदाहरण है। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने शेयर किया दिग्विजय सिंह का वीडियो। कहा, खुद कबूला दंगे कराने का आरोप। पूर्व सीएम बोले, बयानबाजी तोड़ मरोड़ कर पेश की। मध्य प्रदेश की सियासत में बाबरी मस्जिद और उसके बाद की हिंसा का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। दरअसल खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हुए दंगे के बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट 12 सेकंड के वीडियो में पूर्व सीएम कह रहे हैं, ऐसे अनेक मेरे पास उदाहरण हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। भोपाल शहर में 1947 में भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने पर दंगा हुआ। लगभग 2 हफ्ते तक मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रात बिताई। मैं घर नहीं जाता था, लेकिन हमने दंगा फसाद रोकने में पूरी कोशिश की। इस वीडियो को शेयर करते हुए खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने स्वीकार ही किया है कि बाबरी मस्जिद कांड के बाद दंगा फसाद उन्हीं ने कराया था। वो स्वयं कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए दंगा फसाद कराया। सारंग ने आगे कहा कि ये बयान साफ करता है कि कांग्रेस ने इस देश में दंगा फसाद कराने का काम किया है। दिग्विजय सिंह ने खुद कबूल किया है कि दंगे उन्होंने कराए थे। वहीं इस वीडियो को लेकर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और बीजेपी इसे गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जब प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव था तब मैंने 15 दिन कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में रहकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच समन्वय की कोशिश की थी ताकि दंगा फसाद ना हो। साथ ही दिग्विजय ने बाबरी मस्जिद के गिरने को लेकर कहा, अगर आप जबरन किसी धार्मिक स्थल को गिराएंगे तो लोग क्या कहेंगे? जो सच है वही बोला। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन अभी इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रमोशन की तैयारियों के बीच मांगी गई रिक्त पदों की जानकारी, जल्द खत्म होगा प्रमोशन का इंतजार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्मचारी और अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ कर रही है। 9 साल से ये प्रमोशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इसी कड़ी में पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मांगी है। ये जानकारी अप्रैल महीने में ही देने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से इस हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि आने वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में ये जानकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी गई है। विभाग ने तृतीय श्रेणी कैडर के जिन पदों की जानकारी मांगी है उसमें हॉस्टल मैनेजर, मुख्य लिपिक,
मुख्य लिपिक कम लेखापाल और इससे नीचे के पद के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इनके वेतनमान की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में प्रयोगशाला परिचारक, फर्राश, बुक लिफ्टर और इससे नीचे की श्रेणी के पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। प्राचार्यों से ये कहा गया है कि वो पदों की जानकारी IFMS में उपलब्ध पदों की जानकारी के आधार पर परीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। उधर जनजातीय कार्य विभाग ने नई तकनीकी सेटअप के आधार पर रिक्त पदों की भरपाई का काम प्रतिनियुक्ति से करने का फैसला किया है। विभाग द्वारा शासकीय, अर्धशासकीय विभागों में भवन, सड़क निर्माण कार्य कर चुके इंजीनियर्स की वरीयता के आधार पर अधीक्षण यंत्री, सिविल के 1 पद, कार्यपालन यंत्री, सिविल के 3 पद, सहायक यंत्री, सिविल के 14 पद और सहायक यंत्री विद्युत के 3 पदों पर पदस्थ कराने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। लंबे समय से वो इसका इंतजार भी कर रहे थे। जबलपुर में फर्जी अस्पताल का खुलासा। BAMS डॉक्टर कर रहा था एलोपैथिक इलाज, SDM ने किया सील। ऐसा लगता है मानो मध्य प्रदेश में फर्जी अस्पतालों और डॉक्टरों की भरमार है। अभी दमोह के डॉक्टर डेथ के कारनामे सुर्खियों में थे, अब जबलपुर में एक फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ है। जबलपुर जिला प्रशासन ने बेलहरी क्षेत्र में फर्जी डिग्री और बिना अनुमति के संचालित हो रहे एक अस्पताल पर कार्रवाई की। रांची SDM RS मरावी ने गरुड़ दल के साथ मौके पर छापा मारा। इस दौरान डॉक्टर दिव्यांश सुलखिया द्वारा संचालित सुलखिया हॉस्पिटल को बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। मौके से एलोपैथिक दवाइयां और इलाज के सबूत मिले, जिसके बाद अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद टीम को वहां भर्ती मरीज मिले। मरीजों ने बताया कि वो लंबे समय से यहां इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी ये जानकारी नहीं मिली कि डॉक्टर बिना इजाजत के अस्पताल चला रहा है। एक मरीज ने बताया कि वो रोजाना 20 से 25 मरीज इलाज के लिए यहां पर आते हैं और कई को भर्ती भी किया जाता है। जांच में अस्पताल के अंदर डॉक्टर का कैबिन, पलंग, दवाइयां और स्टाफ सक्रिय रूप से काम करता है। जब टीम ने पूछताछ की तो डॉक्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। गरुड़ दल ने मौके से एलोपैथिक दवाइयों के कई पैकेट जब्त किए। कार्रवाई के बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और डॉक्टर दिव्यांश सुलखिया के खिलाफ गोरा बाजार थाने में मामला भी दर्ज किया जा रहा है। वहारे MP अजब और गजब दोनों हैं। भगवान बचाए ऐसे अस्पतालों के मरीजों को। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार, पूरे इंतजाम के साथ निकले बाहर। अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोपहर में लोग बेहद जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सड़कें लगभग सूनी हो गई हैं। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इनमें रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, नरसिंहपुर, उज्जैन, धार, गुना भी शामिल हैं। सबसे गर्म रतलाम है, जहां पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर रहने की संभावना जताई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी पारे में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में बुधवार को गर्मी के साथ बारिश का दौर भी रहा। धार के मनावर में शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं पांडुरना में भी पानी गिरा। रात में खरगोन, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में भी मौसम बदला रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 18 अप्रैल तक तेज गर्मी की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि जब भी गर्मी धूप में निकलें तो पूरे इंतजाम के साथ निकलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप फॉलो कर लीजिए, शेयर कर कीजिए इन बुलेटिन्स को, इन वीडियोस को, ताकि आपको और भी ज्यादा जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।